दोस्तों अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आयु के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 3 है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने माना ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये आपका ए है, 3 -1 -4 और 2। उसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया के लिए यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ पे a बराबर आई ए लेकर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन में? देखिए हम दोस्तों जानते हैं कि आपका a इनवर्स गुना a क्या रहता है, आई रहता है। यानी ये वाला जो a है जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है उसको तो मुझे आई बनाना है, और यहाँ जो आई है वो आपका एक मैट्रिक्स बनेगा जो क्या आएगा, आपका a इनवर्स आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा टारगेट है। तो देखो इस a का वैल्यू रख देता हूँ मैं, i का वैल्यू भी रख देता हूँ। इस a को a ही रहने दिया जाता है। अब उसके बाद देखो मैं पहले वही काम करूँगा जो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यदि मैं R1 में बदलाव करूँ, क्या करूँ, R1 + R2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका -1 बनेगा। बहुत साइड माइनस साइन से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। यानी ऐसा समझिएगा यहाँ पे मेरे दो टारगेट, या तो 0 बनाना या 1 बनाना। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए तो मैं बात करूँगा तो 1 की बात करूँगा, इस स्थिति के लिए बात करूँगा तो मैं 0 की बात करूँगा। तो यहाँ पे मेरा इस स्थिति पे 1 बन रहा है इस प्रोसेस के द्वारा। रटना नहीं है, समझना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, प्रोसेस कर दिया मैंने। 3 - 4 कितना माइनस आ गया, -1 + 2 कितना 1 आ गया, और R2 आपका जैसा है वैसा, यहाँ 1 1 0 1 आ गया। ओके, 1 + 0 1, 0 + 1 1। अब उसके बाद दोस्तों मुझे मेरा टारगेट साफ दिखाई दे रहा है। वो क्या है देखो कि यदि दोस्तों मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ जो भी बनेगा उसको बोथ साइड में डिवाइड करने से यहाँ पे 1 बन जाएगा। ओके, तो मुझे मेरे टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो R2 में बदलाव किया, R2 - 4 R1 कर दिया। तो यहाँ पे R1 तो आपका जैसा है वैसा, जिस पंक्ति में बदलाव करते हैं ना उसके आगे चिन्ह आता है, और बाकी दूसरा जो पंक्ति वो आपका जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहाँ क्या बनेगा देखो, यहाँ लिख देता हूँ -4 माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ। -1 × 4 कितना, -4। गणित में माइनस माइनस हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, आपका प्लस हो जाता है। यानी आपका क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ 2 और ये -4 कितना आ गया दोस्तों, -2 आ गया। ठीक है, ये यहाँ आपका -4 आ गया। 1 - 4 कितना, -3 आ गया। अब मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, वो यह है कि मैं R2 के बोथ साइड यानी R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 × -1/2, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 1। इस साइड भी -1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ आपका 3/2 आ गया। अब देखो मैं एक सिंपल सा और काम कर देता हूँ कि R1 में बदलाव करता हूँ, इसको -1 से
मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 -1 0 1। इस साइड आपका बन जाएगा -1 -1। अब देखिए आपका लास्ट संक्रिया ये रहेगा कि मैं R1 में बदलाव करता हूँ। अगेन R1 में R2 को ऐड कर देता हूँ तो होगा क्या दोस्तों 1 + 0 1 रहेगा, -1 + 1 0 आ गया 0 1। ये जो बदलाव करता हूँ ये दूसरी साइड भी मुझे करना होता है। तो जैसा ऐसा -1 + 2 कितना 1 आ गया, -1 + 3/2 कितना आ जाएगा -1 प्लस आपका 3/2 यह आ जाएगा दोस्तों आपका 1/2। ओके, और साथ में आपका गुणा में a है। तो जब ये आपका I बन जाता है एक साइड तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या कहलाता है A इनवर्स कहलाता है। तो हम लिख देंगे अंतः A इनवर्स बराबर 1 2 1/2 और 3/2 निकला है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो जाता है। वन 1/2 2 3/2। ओके, अगेन दोस्तों बार बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि हमें समझना है, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे माना कि जो मैट्रिक्स है वो आपका A दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए A बराबर A का वैल्यू रख देता हूँ 2 - 6 + 1 - 2, I का वैल्यू 1 0 0 1। अब मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है दोस्तों, इसको है जो ऐसा बनाना। तो फर्स्ट काम मैं वही करूँगा जो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है और आसानी से जिसको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैं 1 बना सकता हूँ। तो देखो मैं R1 में बदलाव किया, R1 में से R2 को घटा दिया तो यहाँ 2 - 1 1 आ गया, -6 -2 माइनस प्लस यानी -6 + 2 कितना -4 आ गया। यहाँ 1 है, यहाँ आपका -2 है, इस साइड 1 -1 0 1 ये आ जाता है। उसके बाद अगला टारगेट मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको मैं 0 बना सकता हूँ। कैसे? R2 में से R1 माइनस करके, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ -2 -4 माइनस प्लस यानी -2 + 4 कितना +2 आ गया। यहाँ आ गया -1 1 -1 कितना आ गया 2 आ गया। ओके, ऐसे साइड में लिख के आप अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं उसी समय तुरंत, ठीक है, आसान है। अब देखो यहाँ पर मुझे मेरा टारगेट स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं R1 में बदलाव करता हूँ, R1 + 2 R2 कर देता हूँ। तो यहाँ 1 + 2 × 0 क्या रहेगा 1 ही रहेगा। यहाँ -4 + 2 × 2 आपका 0 हो जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। ये देखो मैंने किस में बदला, चलिए अगले स्टेप में करते हैं। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, तो यहाँ आपका आ गया 3 आ गया, और ये आपका जैसा है वैसा। अब मैं R2 में बदलाव करता हूँ, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 0 0 1 आ गया,
यहाँ पे आपका -1/2 आ गया, 1 आ गया और a आ गया। ओके, जैसे ही आपका i बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या बन चुका है, A इनवर्स बन चुका है। अंत A इनवर्स बराबर आपका 1 3 -1/2 और 1। क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ हमारा कहीं मिस्टेक हुआ है, उसको चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे सही है और उसके बाद यहाँ पे आपका ये, हाँ यहाँ पे दोस्तों हमने मिस्टेक किया। देखो जब ये होगा तो उस समय यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, इस संक्रिया में गलती की, कैसे की, यहाँ आपका क्या है 1 और ये -2 बनेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, अब ये आंसर आपका सही है। देखिए कभी कभार मिस्टेक होती है तो उसको फिर है जो वापस हम चेक कर लेते हैं, और आपको उसके बावजूद भी कहीं कोई गलती लगे तो वो नीचे कमेंट करा बता सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मेरे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मैंने माना यहाँ पर आपका a बराबर 6 -2 -3 1 दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या लेकर चलते हैं, a बराबर IA लेकर चलते हैं। a का वैल्यू रख दिया, i का वैल्यू रख दिया। मेरा टारगेट क्या है, इसको i बनाना, और ये जो i है ये आपका एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो आपका क्या होगा, A इनवर्स होगा। ये मेरा सिंपल से टारगेट है। तो मेरा यहाँ पे क्या टारगेट है, इसके अनुसार यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए 1 चाहिए, और इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए मुझे 0 चाहिए। तो पहला मुझे जो टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा उसको मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा, कैसे, R1 में बदलाव करता हूँ, 3R2 कर देता हूँ, तो यहाँ 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 इसमें ऐड करना है। ओके, R1 में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें R1 में ऐड करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ भी आपका 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या रहता है दोस्तों, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में R1 0 है। ओके, R1 के सभी अवयव 0, ऐसे लिखेंगे, R1 के सभी अवयव 0 है। ओके, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने माना A बराबर दे रखा आपका 2 -3 -1 2। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रारंभिक
संक्रिया के लिए क्या करना है, मुझे a बराबर आई ए लेकर चलना है। a का मान रख दिया 2 -3 -1 2, i का मान रख दिया 1 0 0 1 और a का मान रख दिया। अब देखो मेरा फर्स्ट काम क्या रहता है, जो मुझे डायरेक्ट टारगेट दिखाई दे रहा है उसको कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट क्या है, 1 0 0 1 इसको बनाना। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट दिखाई दे रहा है कि R1 में बदलाव करता हूँ, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा 2 -1 1 -3 प्लस 2 -1, यहाँ -1 और 2, इस साइड 1 1 0 1। उसके बाद अगला टारगेट मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मैं R2 में बदलाव करता हूँ और इसमें R1 को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 प्लस 1 0 2 -1 1। देखो एक काम हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे चलना है आपको आसान तरीके से। उसके बाद अगली संक्रिया देखिए मेरी यह रहेगी कि मैं R1 में बदलाव करता हूँ, R1 प्लस R2। तो 1 0 0 1 आ गया। दूसरी साइड आ गया मेरा 2 3 1 2। तो अब लास्ट फाइनल अप्लायंस को लिख देंगे। अंत आपका A इनवर्स क्या निकला है यहाँ पे 2 3 1 2। ओके, ये आपका आई बनते ही ये आपका क्या बन जाता है, A इनवर्स बन जाता है। किसकी बात की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की। आप देख सकते हैं कि ये 2 2 एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, 2 2 रहेंगे, इनके साइन चेंज हो गए। ये माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया। ओके, इस प्रकार से आप लास्ट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बात करूंगा दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे मैंने माना A बराबर आपका दे रखा है 2 4 1 2। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या करना है, A बराबर आई ए लेकर चलना है। ठीक है, A का मान पुट कर दिया 2 4 1 2, I का मान पुट कर दिया 1 0 0 1। ओके, अब मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है, 1 0 0 1 बनाना इसको। ये आपका एक मैट्रिक्स बनेगा जो क्या होगा, A इनवर्स बनेगा और ये A बनेगा। ठीक है, इसमें A इसमें कन्वर्ट, ये जो A है ये किस में कन्वर्ट होगा, I में। ये जो I है ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा जो आपका A इनवर्स बनेगा। तो यहाँ पे पहला मैं क्या काम करता हूँ, जो मुझे डायरेक्ट टारगेट दिखाई दे रहा है उसको हिट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, मुझे डायरेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि पहला देखिए टारगेट आपको यही सोचना है कि 0 कैसे बनाएं, बाकी सब टारगेट बाद में। तो यहाँ 0 बन रहा है, देखो R2 में मैं बदलाव करता हूँ, 2R1 कर देता हूँ। तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ भी 0 आएगा। देखो कैसे, 2 - 2 × 1 कितना 0। यहाँ आ गया -2 1 1 0। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में R2 के सभी अवयव शून्य हैं। अंत A इनवर्स का
अस्तित्व नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से है जो हम अपना लिख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 जो कि काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन है, उनका सलूशन रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बचता है जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस पूरा किस पे टिका हुआ है, एलिमेंट्री ऑपरेशन पर टिका हुआ है। एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हमें यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करना है। बस यही आपका एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।